हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वैदिक काल का तीसरा वीडियो। तो ये हिस्ट्री का तीसरा वीडियो होगा जिसमें कि आप लोग को डिटेल पूरा लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। और आप लोग पिछले दो वीडियो देख चुके होंगे और जो लोग नए होंगे नहीं देखे होंगे तो वो लोग जाके देख लीजिए। एक रिवीजन के तौर पे अच्छा क्लास है, आप लोग कुछ सीख सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। पूरा लूसेंट ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक। उसी सीरीज में आज तीसरा वीडियो है और आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट बिना किए। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता है इस वीडियो में और आप लोग अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। तो देखिए 33 नंबर तक कल ही करा दिया था मैंने, आज 34 नंबर से कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। डी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने किया था? गौतम ने किया था। 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्या? निष्क से स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक। ये क्वेश्चन आया भी था एनटीपीसी एग्जाम में। उपनिषद पुस्तक है किसका? दर्शन पर है। उपनिषद पुस्तक किसके बारे में है? दर्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची के साथ 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या आता है? ऋग्वेद में आ जाएगा आपका ये स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ए का 4। यजुर्वेद, यजुर्वेद का आ जाएगा 2 स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद सी का 1 हो जाएगा संगीत त्रय। और अर्थववेद का आ जाएगा आपका डी का 3 तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद में क्या आता है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं आता है। यजुर्वेद में क्या आता है? स्रोत एवं कर्मकांड। यजुर्वेद में कर्मकांड। सामवेद में संगीत वगैरह, जितने भी संगीत वगैरह है बस सामवेद में। और अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र आता है, ये पहले से भी ये पता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु नदी है सबसे ज़्यादा। ये पूछा भी जाता है कि वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित, सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का किया गया है? तो सिंधु नदी का किया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? केकई के। नेक्स्ट है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। नेक्स्ट है, वैदिक नदी हुआ यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। काबुल अभी भी अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान में काबुल का स्थान अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजीखेड़ा, अंतरजीखेड़ा बी नंबर। नेक्स्ट आपका आएगा 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? भगवत गीता। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म मीमांसा से लिया गया था। सम्मिलित कीजिए ए से सूची ए से बी को। तो देखिए इसमें कैसे सम्मिलित करना। अर्थवेद क्या हो जाएगा आपका? औषधियों से संबंधित। अर्थवेद तंत्र मंत्र औषधियों से संबंधित। नेक्स्ट है ऋग्वेद, ऋग्वेद है ईश्वर महिमा प्रार्थना, ये हो जाएगा। यजुर्वेद, यजुर्वेद आपका हो जाएगा बलिदान विधि कर्मकांड, इसी में आता है। सामवेद संगीत से संबंधित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। नेक्स्ट, चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? चिकित्सा। इसमें आयुर्वेद के चिकित्सा के बारे में संबंधित है, सभी डिटेल दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? यजुर्वेद से ही पता चलता है। नेक्स्ट, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसा था? गणतंत्र प्रणाली था उस टाइम। नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। नेक्स्ट है सांख्य योग, सांख्य योग न्याय वैशेषिक
मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है वैदिक युग में। कौन सा युग में? वैदिक युग में। इसमें एक और इम्पोर्टेंट हो गया कि कितने भारतीय दर्शन है, तो 6 भारतीय दर्शन। कौन सा? सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है और वेदांत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहारगिरी जो था ये आर्यों के द्वारा नहीं था, क्योंकि क्या नहीं मिला था इन लोगों को? लोहा नहीं मिला था। नेक्स्ट है, सुम्मिलित करना है सूची 1 से बी को। तो देखिए यजुर्वेद, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यजुर्वेद क्या हो जाएगा हमारा? ऋग्वेद। नेक्स्ट दूसरा, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद और अर्थशास्त्र अर्थववेद। तो ये इसको बस मिलाना था, ये ऑलरेडी मिला हुआ है। यजुर्वेद ऋग्वेद में आता है, धनुर्वेद यजुर्वेद में आता है, गंधर्ववेद सामवेद में, और अर्थशास्त्र शिल्पवेद जो है अर्थववेद को भी कहा जाता है। इसी एक ही चीज को दिया है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद के किन्हीं 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है, कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को। किस वेद में जादुई माया वशीकरण अभी आया था, जादू टोना वगैरह? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ या वंश या कुलीन को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 1084 युक्तियाँ हैं, वो आप पढ़े ही थे। आर्य भारत में संभवतः कब आए थे? मध्य एशिया में आर्य भारत में आए थे, मध्य एशिया से। नेक्स्ट है, कौन सा वेद अशांतः गद्य रूप से भी रचित है? तो यजुर्वेद। नेक्स्ट, सभा और सभापति, सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अर्थववेद में ही मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी? विदत इसका प्राचीनतम संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, अनुलोम विवाह कहा जाता है। यानी कि लड़का उच्च वर्ण से होगा और लड़की नीच वर्ण से होगी, उससे निम्न वर्ण की होगी, तो अनुलोम विवाह का अर्थ होगा। प्रतिलोम विवाह का मतलब हो जाएगा जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेता है, तो प्रतिलोम विवाह होता है। जैसे प्रति नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिलोम यानी उल्टा, अनुलोम यानी अनुकूल। तो वैदिक युग में यव कहा जाता था किसको? जौ को यव कहा जाता था, जौ। ब्रीही शब्द किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ है? चावल के द्वारा। चावल को ब्रीही बोलते थे और यव बोलते थे जौ को। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू, अर्थव। सम्मिलित कीजिए 1 से 2 को। तो देखिए, शिक्षा क्या होगा? ध्वनि शास्त्र में आएगा शिक्षा। कल्पशत्रु कर्मकांड में आ जाएगा। निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शस्त्र अस्त्र भाषा में आ जाएगा। और छंद शास्त्र में आ जाएगा। ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्याय के रचनाकार कौन थे? तो ये पाणिनि थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है आदि काव्य की संज्ञा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, प्राचीनतम पुराण है, कौन सा पुराण है प्राचीनतम? मत्स्य पुराण प्राचीनतम है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आया था एनटीपीसी एग्जाम में। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सा है? कुलु कुटुम्ब। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्राचीनतम देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 युक्तों की रचना की गई थी, इंद्र। नेक्स्ट, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक पद विवाद या उल्लेखनीय कहा गया है? तो अर्थववेद। नेक्स्ट, किस रचना में नारी को सुरा पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयनी संहिता में। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। देखिए, इसमें सभी टाइप का क्वेश्चन है, बीपीएससी लेवल तक का रहता है, मतलब स्टेट पीसीएस लेवल तक का। यूपीएससी का प्री में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तरीका बस अलग होता है। तो आप लोग पेशेंस से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चन हार्ड यदि आ जाए तो ऐसा नहीं कि
ये सब हमारे काम का नहीं है। नहीं, आज के ज़माने में सभी आपको डिटेल पूरा चैप्टर का रखना पड़ेगा, तभी जाके एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, वैकेंसी डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रहा है। तो जहाँ पे वैकेंसी कम होता जाएगा और कैंडिडेट की संख्या बढ़ता जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज और बढ़ाता जाना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब यही है, इसमें आपको ये नहीं मतलब है कि आप कितना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, इससे मतलब ज़्यादा नहीं है। आपको मतलब है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, उसमें आपको फाइट करना पड़ेगा। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि 100 में 35-40 नंबर पे भी जॉब हो जाएगा, कभी कभी आपको 95 पे भी जॉब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि इतना पढ़ लिए तो जॉब हो जाएगा, आपको अपने कंपटीशन को देखते हुए नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है, देखिए, सुम्मिलित करें। क्या सुम्मिलित करना है इसको, तो आप ए नंबर इसका आंसर है, सभी मैच किया हुआ है। राजसु यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ क्या था, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला कार्य, मनोरंजन के लिए। अग्निष्टम यज्ञ क्या था, देवताओं को प्रश्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। नेक्स्ट है 1-2 से मिलाना है कि पुरुषनी क्या कहते थे, रावी नदी को, रावी, सुत्रोदी, सतलज, आस्कनी, चिनाब और बिपाशा ब्यास, ये याद करना पड़ेगा आपको। बिपाशा ब्यास, अस्कनी, चिनाब, सुत्रोदी, सतलज, पुरुषनी, रावी नदी को कहा जाता था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, देखिए 16 संस्कार है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है, यानी बोलता है कि आपके माता पिता क्या संस्कार दिया, यानी संस्कार में ही कमी कर दिया, 13-14 ही दिया, यहाँ पे 16 संस्कार है। नेक्स्ट है 89 हो गया, 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 90 है, सुम्मिलित कीजिए विवाह को। देखिए, ब्रह्म विवाह किसको बोलते हैं, तो ये भी मिला हुआ है। समान वर्ण या जाति के विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। देव विवाह किसको कहते हैं, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, यानी कि कोई दूसरी कन्या मिल गई पुरोहित को, तो उसे देव विवाह कहेंगे, कहीं भी धार्मिक स्थल पे मिला तो। आर्ष विवाह किसे कहते हैं, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, यानी दहेज वाला विवाह को क्या कहते हैं, आर्ष विवाह। देखिए, एक जोड़ी गाय बैल दे के पहले विवाह होता था, अब लाखों लाखों पे दहेज दे के। पर्याप्त विवाह क्या है, बिना दहेज का विवाह। तो जो प्रेम विवाह भाग के विवाह कर लेता है बिना दहेज का, वो पर्याप्त पर्याप्त विवाह है। और जो दहेज लेके करता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं। और समान जाति समान वर्ण में हो रहा है तो ब्रह्म विवाह कहते हैं। सुम्मिलित करें नेक्स्ट को, क्या सुम्मिलित करना है ये भी मिला हुआ होगा। गंधर्व विवाह किसको कहते हैं, प्रेम विवाह को। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, यानी कि कन्या को खरीद कर विवाह किया गया। असुर विवाह। और राक्षस विवाह क्या, प्रजाति प्रजित राजा की कन्या व अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, यानी किसी को आप भगा उगा के ले आते हैं अपहरण करके, तो उसको राक्षस विवाह कहेंगे। कन्या को यदि खरीद के विवाह कर रहे हैं पैसा दे के, तो उसको असुर विवाह कहेंगे आप। पेशाच विवाह किसको बोल रहे हैं, सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, यानी कि कुछ खिला पिला के उसको मन भटका के विवाह कर लिए तो पेशाच विवाह कहा जाएगा। नेक्स्ट है 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, मातृ ऋण शामिल नहीं है, देव ऋण है, पितृ ऋण है और ऋषि ऋण है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभंड संस्कृति क्या है, गोरु वर्णी मादंड ओसीपी संस्कृत है। 94, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृददंड संस्कृति क्या है, चित्रित धूसर माद्रंड PGW संस्कृति है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया, तो भागबानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अगन्य बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, गाय को बद्ध नहीं किया जाता उसी टाइम से। सुम्मिलित कीजिए, तो ये भी ऑलरेडी नहीं मिला हुआ है, इसको देखिए मिलाते हैं। संग्रहित कोषाध्यक्ष को बोलते हैं भागदूत
कर संग्रहकर्ता को बोलते हैं। छता छत्री बोलते हैं हम लोग इसको। प्रतिहारी राजा प्रसाद का राक्षस। और ये अछवाप बोलते हैं पांसे के खेल में राजा का सहायक। तो इस तरह मिला के आपको पढ़ना पड़ेगा। 99 है, रित स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रित्रस्य गोप कहा गया है? वरुण। वरुण को। देखिए ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आज के डेट का कंपटीशन निकालना है तो, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन का वीडियो बहुत सारा रहता है, वन लाइनर छोटा छोटा क्वेश्चन। अब वही आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, दिमाग भी बोलेगा यही पढ़ लो, बट उतना पढ़ने से अब कुछ नहीं होगा। मेरिट बनाना, आपको मेरिट में आना है, एक बार में आना है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे। और पढ़ 1 2 3 बार अभ्यास कीजिएगा तो आपको भी हैबिट हो जाएगा पढ़ने का। ऐसा थोड़ी बहुत हार्ड थोड़ी है, लेबर वाला काम करने से तो ईजी है ना बैठ के पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो कौन था? इंद्र। जल और समुद्र का देवता इंद्र को, सॉरी इंद्र नहीं होगा, इंद्र वरुण होगा। जल और समुद्र का देवता वरुण होगा, जल या समुद्र का देवता वरुण होगा। नेक्स्ट हो जाएगा 101 नंबर क्वेश्चन, 3 कर्मों पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? तो विष्णु को। नेक्स्ट सुम्मिलित कीजिए ए से बी को। पुष्ण ए नंबर हो जाएगा विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, बी का 2 हो जाएगा। देखिए फिर से मिलाते हैं, पुष्ण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धोष या धो जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। 103 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था गायत्री मंत्र की रचना। श्वेता और ऋग वेद में समानता है ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक कार्यों की लक्षण विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये विशेषता नहीं है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के लिए किया जाता है? तो कबू या क्रुम। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 1 और 2 दोनों इसका सही है। आइए देखते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था, सही है। दूसरा है ऋतु मूलभूत नैतिक विद्वान तथा जो सृष्टि एवं अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। नेक्स्ट है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने लिया था। नेक्स्ट है 1 से 2 को मिलाना है। तो कुभा किसको बोलते थे? काबुल को। परशुनी किसको बोलते थे? राबी को। नेक्स्ट है सदानीरा किसको बोलते थे? गंडक को। और शत्रुधि किसको बोलते थे? सतलज को। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 110 111 ऋग्वेद में डैश सूक्त है, कितना? 1028 सूक्त है, ये याद करना पड़ेगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। नेक्स्ट है पतंजलि कौन था? तो पतंजलि एक पाणिनि के संस्कृत व्याकरण था, अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था, यानी पाणिनि ने लिखा था संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी को। नेक्स्ट है 114 और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा वेदद माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम रहुगन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल यहाँ से किसका होगा? इसमें कितना क्वेश्चन टोटल आ जाएगा? महाजनपद काल में सभी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 56 क्वेश्चन। उसके बाद धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। इस तरह से धीरे धीरे प्राचीन इतिहास को खत्म करके मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन को रिवीजन हम लोग करेंगे। आप लोग जुड़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, आप लोग को जरूर उपयोगी होगा। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।